हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, कल हम आपको करा रहे थे एसएससी सीजीएल मेंस का सेट पेपर 1 जो कि 2019 में कंडक्ट हुआ था, लेकिन एमबी बुक में ये 2018 की सीरीज में छपा हुआ है, क्योंकि यही रूल है बच्चों। जो एग्ज़ाम 2018 में पेपर फॉर्म भरे गए होंगे वो 2019 में कंडक्ट हुए होंगे। सो उसी सीरीज का ये सेट था आपका, जिसमें हम लोग 71 क्वेश्चन तक आपको करा चुके थे। आज जो बारी है वो है 72 क्वेश्चन से, इसलिए मैंने यहाँ पे 72 क्वेश्चन आपको दिखाया है। ये 72 क्वेश्चन जो है वो आपका एक्टिव पैसिव से है। कह रहा है कि आपको यहाँ पे करेक्ट पैसिव चुनना है इसका। सवाल है आपका, पीपल आर रीडिंग द आर्टिकल्स ऑन यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट इनोवेटिवली विद इंटरेस्ट। आपको दिख रहा है इज एम आर प्लस आई एन जी। क्या दिख रहा है आपको? इज एम आर प्लस आई एन जी। तो आपको ढूंढना है सेंटेंस में इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है। आप पहले वो देखिए, फटाफट से देखिए। पहले में आर के साथ रीड लगाया, थर्ड फॉर्म नहीं आई है। सेकंड में आर प्लस बीइंग प्लस रीड है। थर्ड में हैव बीन लगा दिया, रेस से बाहर। फोर्थ में वर्ड लगा दिया, ये भी रेस से बाहर। इस सेंटेंस का आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा आपका बी, करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको बनाना है इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कह रहा है कि यू स्पीक सच अ गुड इंग्लिश सेड मैरी। मैरी ने कहा तुम बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलते हो। यानी कि एक तरह से वो आश्चर्यचकित हो गई। आश्चर्यचकित ना भी हो रही हो, आपको यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन दिख रहा है। अगर सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी साइन है तो आपको एक्सक्लेम्ड लगाना ही पड़ेगा। एक्सक्लेम्ड पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस दैट से कनेक्ट होगा। दैट पहले से कनेक्ट हुआ है, सी में भी है और डी में भी है। अब उसके बाद यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट का हो जाएगा आई तीनों में है। लेकिन स्पीक फर्स्ट फॉर्म है। स्पीक की यानी फर्स्ट फॉर्म का आप बदल देंगे सेकंड फॉर्म, जो सिर्फ और सिर्फ सी में है। 73 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, 74 to 83 जो है ये आपका एक पैसेज है। इस पैसेज को आप खुद से ही कीजिएगा। पैसेज की जो रीडिंग की आदत है वो आप खुद से डालिए, ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको एग्ज़ाम से लास्ट मंथ पहले, यानी कि लगभग जब एग्ज़ाम आपका रहने वाला होगा थोड़ा सा ही, तब मैं आपको पैसेज कराना शुरू करूँगा 1 मंथ पहले। अभी फ़िलहाल आप पैसेज को खुद डालिएगा और डेली कोशिश कीजिएगा पैसेज आप खुद से पढ़ें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे 83 तक के क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद कीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ डायरेक्ट, यानी कि 84 क्वेश्चन से। यहाँ पे 83 क्वेश्चन भी जो है, पिक आउट अ वर्ड दैट इज़ सिमिलर इन मीनिंग कंडूसिव। हालांकि मुझे लगता है शायद ये पैसेज से ही है आपका वर्ड, लेकिन उसने दिया है आपको पूछ रहा है कि कंडूसिव का मतलब क्या होगा। हालांकि मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ उसका। कंडूसिव का मतलब होता है सहायक। क्या होता है इसका मतलब? सहायक। आपको बताना है इसका सिनोनियम्स। क्या बताना है आपको इसका? सिनोनियम्स। तो इसका सिनोनियम्स हो जाएगा आपका हेल्पफुल। 83 का बी आंसर हो जाएगा हेल्पफुल। नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस नंबर 84। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में है ग्रामेटिकली एरर। देखिए, कह रहा है कि डज एन इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन एट 10 o'clock। कह रहा है कि क्या इंग्लिश एग्जामिनेशन 10 बजे शुरू होता है। यहाँ पे इंग्लिश एग्ज़ाम्स की बात हो रही है, उसने इसके लिए डज लगाया। डज से सेंटेंस शुरू किया है, कोई दिक्कत नहीं है। डज एन इंग्लिश एग्जामिनेशन। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप किसी भी भाषा से पहले आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी भाषा से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भाषा जो है आपको पूरा जाति को शो करेगा। लाइक आपने इंग्लिश से पहले अगर एन लगा दिया तो यहाँ पे अंग्रेज हो जाएगा, ना कि इंग्लिश। सो आप इसे कीजिए, डज इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन एट 10 o'clock। आप यहाँ से एन हटा दीजिए तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। यानी कि इस सेंटेंस के डी पार्ट में है एरर। 85 देखिए। 85 में आपको बताना है कि इसका करेक्ट पैसिव क्या होगा। 85 सेंटेंस कह रहा है कि प्लीज़ गिव मी सम मोर टाइम टू कंप्लीट द असाइनमेंट। प्लीज़ गिव मी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों यहाँ आ चुके हैं। मी यानी कि बन जाएगा आपका आई, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सी में नहीं है। ए और सी हुए रेस से बाहर। आपको बचता है बी और डी। मी का हो जाएगा आई। अब उसके बाद में रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप यहाँ पे लगाएंगे मे। आई एम रिक्वेस्टिंग नहीं होगा तो बी भी बाहर हो जाएगा।
इस सेंटेंस का आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा आपका डी करेक्ट। रोहन स्माइल्ड एंड सेड दैट ही थॉट जोजो लाइक्ड हिम। ये सेंटेंस आपका पहले से ही डायरेक्ट बना इनडायरेक्ट बना हुआ है, आपको इसे डायरेक्ट बनाना है। थॉट का करना होगा थिंक, ध्यान रखें आप क्या करना होगा, थॉट का थिंक। अगर आप इसे पहले ले रहे हैं तो, नहीं तो फिर इसे बाद में लेंगे तो कोई चीज़ नहीं करना होगा। देखते ध्यान से यहाँ पे क्या कह रहा है 86 सेंटेंस में। रोहन स्माइल्ड एंड सेड ही थॉट जोजो लाइक्स हिम। रोहन स्माइल्ड एंड सेड कॉमा नोट कॉमा आई थिंक जोजो लाइक्स मी। बिल्कुल यही सेंटेंस का होना चाहिए। ऊपर वाला ऑप्शन गलत होगा, बाकी के नीचे के दो ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग हो गए, बिकॉज दे थर्ड पर्सन है, चाहिए नहीं हो सकता। डी अगर डी डू से बनाऊँ तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, आस्क आना चाहिए था, और दैट नहीं आता, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग हुआ। आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा इसका 86 का बी करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में, सॉरी किस नहीं, अंडरलाइन पार्ट में क्या एरर है। उसने आपको एक पार्ट दिया है, अंडरलाइन करके आपको उस अंडरलाइन वाले पार्ट में बतानी है कि क्या एरर रहेगी। द इंस्पेक्टर स्टॉप्ड द बॉय एंड आस्क्ड वेयर ही वेंट। इंस्पेक्टर ने लड़के को पकड़ा और पूछा कि वह कहाँ गया। कहाँ गया यानी वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है जी। वेयर ही वॉज गोइंग, वेयर ही वॉज गोइंग, तो आप यहाँ पे वॉज गोइंग लगा करके, और ही तो है ही सब्जेक्ट, सेंटेंस को ठीक करेंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। आई यूज टू गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। 88 सेंटेंस देखिए, आई यूज टू गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक व्हेन आई वॉज लिविंग इन देहरादून। अगर आप गौर करें तो वैन के बाद जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट में है। क्या है आपका सेंटेंस, वो पास्ट में है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर ये वैन के बाद वाला सेंटेंस पास्ट में ना होता तब भी ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही सुंदर बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप प्रेजेंट में आदत को शो करने के लिए यूज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रॉन्ग है। अगर आप कह रहे हैं कि आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो भी ये रॉन्ग है कि मैं क्रिकेट खेला करता हूँ, मैं क्रिकेट खेला करता हूँ, तो भी ये रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही काफ़ी है आपकी आदत को शो करने के लिए। आपको वहाँ पे यूज़ टू लगाने की जरूरत नहीं है। यूज़ टू का इस्तेमाल केवल और केवल आप पास्ट में कर सकते हैं, प्रेजेंट में आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप सिर्फ यही कहिए आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, तो इसका मतलब दोनों ही है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, या मैं क्रिकेट खेला करता हूँ, दोनों ही इसके मीनिंग होंगे। आपको इसके लिए यूज़ टू लगाने की जरूरत नहीं है। यूज़ टू का सिर्फ और सिर्फ यूज़ आप पास्ट में कर सकते हैं, प्रेजेंट में इसका कोई यूज़ आप नहीं कर सकते। ये गलत स्ट्रक्चर है, तो वैसे भी यहाँ पर रॉन्ग था। आई यूज्ड टू करें आप इसको, और उसने आपकी बात लगाई है ING, ये भी ध्यान रखें आप। एक स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ा बाय इसको, ऐसी बात नहीं है, यूट्यूब पर अलग से वीडियो पड़ी हुई है, यूज टू बाय सौरभजन सर, डाल के देखिएगा। अगर आप यूज टू के बाद लगा रहे हैं ING फॉर्म, तो आपको इससे पहले बी की कोई फॉर्म लगानी होगी, यानी कि इज एम आर वॉज वर्ब से कोई लगाना होगा। हालांकि वैन के बाद वाला पार्ट पास्ट में है, तो आपको यहाँ पे पहले भी इससे वॉज ही लगाना होगा। आई वॉज यूज्ड टू गोइंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक वैन आई वॉज लिविंग इन देहरादून। नेक्स्ट देखिए 89 सेंटेंस, आपको उस सेंटेंस का बनाना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। कह रहा है कि द कमांडर ऑर्डर्ड हिज बटालियन टू मार्च ऑन। द कमांडर ऑर्डर्ड हिज बटालियन टू मार्च ऑन, इनडायरेक्ट है, आपको डायरेक्ट बनाना है। द कमांडर सेज टू हिज बटालियन, देखिए सेज नहीं आएगा, अगर सेज होता तो ऊपर सेंटेंस में टेल्स होता, जो कि नहीं है। मार्च ऑन, द कमांडर सेड टू हिज बटालियन, बिल्कुल ठीक। उसके बाद में बाकी दो ऑप्शन इससे बाहर है, क्योंकि बाकी दो को फिर से सेज लगाया और एक में गिव्स लगाया। इस सेंटेंस का आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस आपका कह रहा है, आपको बनाना है इसका फिर से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। द लॉयर सेज, मैंने आपको कहा है कि जब सेंटेंस में आपका सेज आ जाए सो आगे वाले सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा।
द लॉयर सेज से शुरू होगा, दैट माई क्लाइंट यानी कि माई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार आप हिज या हर लगा सकते हैं, जो भी आपको मन करे। हिज क्लाइंट इज इनोसेंट, इसका इज ही रहेगा, वोज नहीं होगा। द लॉयर सैड, पहली बात तो ए बाहर सैड कर दिया। बी में सेज है, सी में वोज है इसलिए बाहर, डी में फिर से सैड है, तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा इसका बी करेक्ट। नेक्स्ट आपका एक क्लोज टेस्ट है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा सुंदर और बहुत ही प्यारा क्लोज टेस्ट है, बहुत अच्छे समझाया गया है। कह रहा है कि आई वॉज फ्रेंड्स विद द आर्टिस्ट भूपेन खाकर, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बींग्स। उसने इस सेंटेंस में 91 में द लगाया है पहले और ऑप्शन दिए हैं आपको। वैसे भी ध्यान रखें, जब उसने कहा है वन ऑफ द, तो आप इसके साथ में सुपरलेटिव डिग्री का ही इस्तेमाल करेंगे। यस, और ऑप्शन में भी आपको कंपेरेटिव दी गई है, पहले में फाइनर, बी में फाइनेस्ट, सी में फ्यू, डी में फाइन। आप इस सेंटेंस का आंसर लगाएंगे फाइनेस्ट। क्या हो जाएगा सेंटेंस का आंसर? फाइनेस्ट। आई वॉज फ्रेंड विद द आर्टिस्ट भूपेन खाकर, ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बींग्स आई हैव एवर मीट। आई लर्नड, मैंने सीखा, क्या? आई लर्नड डैश फ्रॉम हिम। देखिए, अ लोट्स तो कर नहीं सकते क्योंकि अ के साथ लोट्स नहीं आ सकता। यस, द मोर या द लेस भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर आपको यहाँ पे देन चाहिए, और देन नहीं चाहिए तो कम से कम टू चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। सो आई लर्न अ लॉट, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैन वी वर इन बड़ौदा वी डैश मील्स टुगेदर ऑल द टाइम। अब ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑप्शन से कैसे खेल खेलेंगे आप। देखिए, वुड आपके एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ आप हैड नहीं लगा सकते क्योंकि हमेशा फर्स्ट फॉर्म आया करती है। दूसरे की अगर बात करूँ तो हैविंग के साथ उसने हैड लगाया, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हैविंग डायरेक्ट नहीं आ सकता सेंटेंस के बीच में, बिना बी की फैमिली के हैविंग नहीं आ सकता, ये भी रेस से बाहर। थर्ड सेंटेंस में हैज़ नहीं आ सकता बिकॉज पीछे वी खड़ा हुआ है, तो ये भी रेस से बाहर। अब आपकी मजबूरी है कि आप सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन लगाएंगे। वैन वी वर इन बड़ौदा वी वुड हैव मील्स टुगेदर ऑल द टाइम, आई डैश रिमेंबर हाउ हिज केयर टेकर, आई स्टिल रिमेंबर, यानी कि मुझे अभी तक याद है, हाउ हिज केयर टेकर वॉज फैमिली टू हिम, एंड ही वुड ऑफन डैश हिज चिल्ड्रन टू स्कूल, ही वुड ऑफन डैश हिज चिल्ड्रन ड्रॉप, ड्रॉपिंग, ड्रॉप्ड, ड्रॉप। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में यहाँ पे सेंटेंस पे पहले सब्जेक्ट पे ध्यान दे लें। कह रहे कि ही वुड, आपको दिख रहा है ना वुड, वुड आ गया है तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये कन्फर्म है। तो टू ड्रॉप, ड्रॉपिंग वगैरह से खत्म होगा मामला, कहाँ पहुँच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप पे। कहाँ पहुँच जाएगा? ओनली ड्रॉप पे। यस, ऑप्शन देख लीजिए अब फिर से आप लोग। टू ड्रॉप, ड्रॉपिंग, ड्रॉप्ड, केवल क्या रह जाएगा यहाँ पे? ड्रॉप। नेक्स्ट देखिए, he would often drop his children to school and taught dash मैथमेटिक्स। चिल्ड्रन की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, तो आप उनके लिए इस्तेमाल करेंगे देम का। किसका इस्तेमाल करेंगे? देम का। दोज देयर दे नहीं, आप क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे? देम का। उनको वो मैथमेटिक्स पढ़ाया करता था, ये कहना चाह रहा है। चलो, हिज स्टूडियो वॉज इन द डैश ऑफ द हाउस, हिज स्टूडियो वॉज इन द डैश, द आ गया है तो आपको यहाँ पे चाहिए नाउन। हिज स्टूडियो वॉज इन द डैश ऑफ द नाउन, सेंटरिंग, सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रल, सेंटर। आपका सिर्फ यहाँ पर नाउन एक ही है, वो है सेंटर। बाकी तीनों ए बी डी एडजेक्टिव हैं जिनको आप यहाँ नहीं लगा सकते। सो क्या कह रहा है कि हिज स्टूडियो वॉज इन द सेंटर ऑफ द हाउस एंड डैश फॉर एवरीवन। आपको दिख रहा है यहाँ पे हिज स्टूडियो वॉज इन द डैश ऑफ द हाउस एंड डैश फॉर एवरीवन, यानी कि वॉज के हिसाब से ही वर्ब लगानी है। अब वॉज आपकी एक बी की फैमिली है,
या तो इसके साथ आपके आएगी आईएनजी फॉर्म या इसके साथ आपके आएगी थर्ड फॉर्म। ऑप्शन देखिए 99 के, पहला ऑप्शन में फर्स्ट फॉर्म है रेस से बाहर, दूसरे में वॉज बीइंग लगा दिया जबकि वॉज पहले से ही है यहाँ पे, आप नहीं लगाएंगे। डी में ओपनिंग लगा दिया है, आंसर हो सकता है सी रेस से बाहर। हालांकि ये सेंटेंस आपका रिसीवर पे है क्योंकि घर की बात हो रही है, तो उसका घर खुला रहता है सबके लिए। अच्छा होता कि यहाँ थर्ड फॉर्म होती तो ज़्यादा अच्छा होता, अगर ऑप्शन ए में यहाँ थर्ड फॉर्म होती तो वो इसका आंसर करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है थर्ड फॉर्म, इसलिए इस सेंटेंस का कोई भी आंसर यहाँ फिलहाल करेक्ट नहीं है। यस, आगे बढ़ते हैं। His studio was in the center of the house and opened for everyone, ऐसा होना चाहिए था, to come in dash at his work। आपको 100 सेंटेंस में अब दिख रहा है आगे एट आता सिर्फ और सिर्फ लुक के साथ में। यस, ऑप्शन में यहाँ लुक है भी, तो लुक, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपका 100 का ए। यस, तो ये था आपका क्लोथ टेस्ट। बढ़ते हैं आगे 101 से। बहुत बड़ा सेट है, 200 क्वेश्चन का सेट है बच्चों, थोड़ी स्पीड भी तेज़ रखनी होगी और हमें इसको पार्ट में डिवाइड करना होगा, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि बिना पार्ट के मैं से नहीं पढ़ा सकता। अगर मैं चाहूँ इसको एक ही पार्ट में निपटाना तो ये असंभव कार्य है। आपको बताना है कि 101 सेंटेंस में किस पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है। सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट शैल वी डू ऑन आवरसेल्व्स दिस इवनिंग। व्हाट शैल वी डू ऑन आवरसेल्व्स, बच्चों यहाँ पे ऑन नहीं, या तो फॉर होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन यहाँ पे आपको उसने गलती दी है, ऑन आवरसेल्व्स नहीं, व्हाट शैल वी डू, हम क्या कर सकते हैं या फिर हम क्या करेंगे फॉर आवरसेल्व्स दिस इवनिंग, यानी कि इस शाम को अपने लिए। तो फॉर लगा यहाँ पे ऑन आवरसेल्व की जगह, ऑन की जगह फॉर आना चाहिए था, यानी कि इस सेंटेंस में आपका बी पोर्शन हो जाएगा रॉन्ग। 102 आपका डायरेक्ट इंडायरेक्ट है। क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, कह रहा है कि लेट्स गो आउट फॉर डिनर, आई हैव बीन होम दिस होल वीक, सेड एना। एना सेड, एना सेड, एना सेड, एना सेड। यस, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सभी में ही है, उसके बाद वाले से भी ध्यान देना है हमें। क्या लगा सकते हैं, लेट्स गो आउट फॉर डिनर, आई हैव बीन, आपका दिख रहा है कि आई हैव बीन, सबसे पहले आपको से बनाना होगा हैड बीन। कितनों में है, पहले में कम से कम नहीं है, उसने हैज़ बीन रखा, दूसरे में हैड बीन है, लेकिन वॉज वांटिंग की वजह से ये आपका रेस से बाहर हुआ, क्योंकि वॉज तब आएगा जब ऊपर इज़ होता, बी भी रेस से बाहर हुआ। सी प्रेजेंट में बन गया सेंटेंस, बाहर हो गया क्योंकि इज़ लगा दिया। अब आपकी मजबूरी है कि सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर आप डी लगाएंगे, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। 102 का डी आंसर हो जाएगा। 103 देखिए, एक्टिव पैसिव का भी सेंटेंस है, कह रहा है कि दे सील्ड द ऑथेंटिक अनऑथोराइज्ड फार्म ऑन द हाईवे। सील्ड सेकंड फॉर्म आपको ढूंढना है, वॉज वर कितनों में है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है लेकिन आईएनजी लगाया, वो भी रेस से बाहर हुआ। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए करेक्ट। यस, 104 सेंटेंस देखिए ये मेंस का सेट है, तो यहाँ पे एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इंडायरेक्ट बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं, लगभग 45 मार्क्स आते हैं दोनों मिला करके, इसलिए आपको हर सेंटेंस के बाद ये दिखाई दे रहे होंगे। डू यू थिंक द गवर्नमेंट विल एक्सेप्ट आवर डिमांड्स, आपको दिख रहा है डू यू थिंक, उसने इस पार्ट को बनाया है नहीं, क्योंकि चार ऑप्शन में डू यू थिंक है, लेकिन उसने देखा है कि विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाया है, आपको इसे बनाना होगा विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। क्या बनाना होगा, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। इस सेंटेंस का आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा आपका सेकंड। हाउ मेनी लैंग्वेज आर स्पोकन इन इंडिया, ये आपका सेंटेंस पहले ही पैसिव है, जो कि बी की फैमिली के साथ में थर्ड फॉर्म आई हुई है आर स्पोकन। क्या हुई है, आर स्पोकन आया हुआ है बी की फैमिली के साथ में, यानी कि सेंटेंस पहले से ही आपका है ये पैसिव। आपको लगाने होगी फर्स्ट फॉर्म, क्या ढूंढनी होगी यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म कितनों में है उसको देखिए। हाउ मेनी लैंग्वेज डिड की वजह से बाहर, हाउ मेनी लैंग्वेज आर की वजह से बाहर,
हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू पीपल स्पीक इन इंडिया, यही इसका आंसर होगा। 105 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे एक प्रॉपर ईडियम फिल कीजिएगा, कौन सा ईडियम भरने पर इस सेंटेंस का आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं फटाफट से। कह रहा है कि इन माई पेरेंट्स टाइम वी मोस्टली एट एट होम एंड फैमिली आउटिंग्स हैपन्ड डैश। ईडियम से हमारा वंस इन अ ब्लू मून पहला है, कभी कभार पहले का आंसर। नेक्स्ट है आपका बिहाइंड द बैक, किसी के पीठ पीछे, किसी की पीठ पीछे। इन फाइन फेदर, इन फाइन फेदर शानदार कपड़ों में, शानदार कपड़ों में। शोल्डर टू शोल्डर यानी कि साथ मिलकर, क्या हो जाएगा, साथ मिलकर। सो इन माई पेरेंट्स टाइम वी मोस्टली एट एट होम एंड फैमिली आउटिंग्स हैपन्ड रेयरली। हम लोग अक्सर घर पर खाया करते थे और बाहर हम बहुत ही कम जाया करते थे, ये कहना चाह रहा है। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट, पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा। क्या कह रहा है नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डायरेक्ट इंडायरेक्ट का सेंटेंस है। 107 सेंटेंस, आपको बताना है कि इस सेंटेंस का नरेशन क्या बनेगा। गो ऑन अप्लाई फॉर द जॉब सेड माई बेस्ट फ्रेंड। माई बेस्ट फ्रेंड सेज की वजह से ये कम से कम बाहर हुआ। माई बेस्ट फ्रेंड हैड सेड, जी नहीं। माई बेस्ट फ्रेंड एनकरेज मी टू अप्लाई फॉर द जॉब, जी। 107 का सी आंसर लगाएंगे जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस में आपको बताना है कि सेंटेंस का सही सीक्वेंस क्या रहेगा। यस, यानी कि आप इस सेंटेंस में सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ लीजिए, आपका काम काफ़ी हद तक फिनिश हो जाएगा। चलो चलते हैं, सेंटेंस को पढ़ते हैं। दीज ट्राइब्स, ये ट्राइब्स, कौन सी ट्राइब्स, ए सेंटेंस का पहला हिस्सा नहीं हो सकता। टुडे लिंग्विस्टिक्स कॉल सच अ लैंग्वेज एन आइसोलेटेड लैंग्वेज। जुनी इज़ अ लैंग्वेज स्पोकन ओनली बाय द जुनी ट्राइब्स। कन्फर्म है कि सी इसका पहला हिस्सा होगा और सी सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में ही है, तो इस सेंटेंस का आंसर भी हो जाएगा आपका सी करेक्ट। अगला देखिए, हाई इंटरेस्ट रेट्स आर अलार्मिंग। आपको दिखा इज एम आर प्लस आई एन जी, आपको ढूंढना है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है, पहले में है बिल्कुल, दूसरे में है बिल्कुल, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है। लेकिन डीलर्स के हिसाब से आप इज नहीं लगा सकते, इसलिए पहला भी बाहर, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट इंटर सेंटेंस है। कह रहे कि यू शुड लॉक योर कार एज देयर हैव बीन सम इंस्टेंट्स ऑफ थेफ्ट सेड अनिल। सो देयर हैव बीन इंस्टेंट ऑफ थेफ्ट, so I should lock my car was told to me by Anil. Anil advised me that I should use second person, ऑब्जेक्ट अनुसार शुड का शुड ही रहेगा, हैव का हैड हो जाएगा जो कि बी में है। नेक्स्ट में शुड करा लेकिन हैव को हैव रखा, उससे नेक्स्ट में मस्ट लगा दिया, रेस्ट से बाहर। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट। 111, आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इन होम आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, यानी कि घर पर पढ़ने के बजाय इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इन होम नहीं, एट होम, होम के साथ एट लगाते हैं ऐसी स्थिति में, तो सेंटेंस आपका ठीक होगा, यानी कि इसके ए पार्ट में ही हो जाएगी आपकी मिस्टेक। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ये आपका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से वर्ड है। कह रहा है कि इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसको सेटिस्फाई करना इम्पॉसिबल हो, क्या हो उसको इम्पॉसिबल करना, सेटिस्फाई करना उसको इम्पॉसिबल हो, तो ऑप्शन है हमारे पास में प्लेटेबल, इंसेटिएबल, तो बस 112 का बी ही सही होगा, इंसेटिएबल, जिसको संतुष्ट करना नामुमकिन हो। आई एम सॉरी आई टोटली फॉरगॉट अबाउट द मीटिंग ही सैड, इज एम आर का हो जाएगा वॉज वर्ब, क्या हो जाएगा आपका वॉज वर्ब। फॉरगॉट आपके सेकंड फॉर्म है, क्या है फॉरगॉट आपकी सेकंड फॉर्म, आप इसे कर देंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। किस में चेंज कर देंगे,
हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, पहला रेस से बाहर हुआ। सेकंड में हैड भी है, अपोलोजाइज भी है, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। सी भी बाहर, डी भी बाहर, डी में इज़ है। इस सेंटेंस का आंसर 113 का आपको हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट। 114 देखिए, आई कुडेंट विजिट माई आंट एज देयर वर द ट्रैफिक जैम ड्यू टू एन एक्सीडेंट। मैं अपनी आंट के यहाँ विजिट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पर जो है एज देयर के बाद उसने वर्ड लगाया, फिर लगाया द ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक आपका सिंगुलर है इसलिए आप वर्ड नहीं वॉज का इस्तेमाल करें, तो इस सेंटेंस में आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 115, आपको बताना है इसका करेक्ट पैसिव क्या होगा। उसने लगाया हैव रिटन थर्ड फॉर्म, तो आपको ढूंढना है हैव बीन रिटन। कितनों में है? फर्स्ट में है, बिल्कुल है। सेकंड में है, जी नहीं। थर्ड में है, जी नहीं। फोर्थ में है, जी नहीं। इस सेंटेंस का आंसर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। द क्वीन सेड टू द मिनिस्टर कट ऑफ द प्राइजनर्स हैड। एक तरह का ये ऑर्डर है, आपको यहाँ पे सेंटेंस में देख कर लगाना होगा क्योंकि ऑर्डर सिर्फ पहले में ही आ रहा है और किसी में ऑर्डर है ही नहीं, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। यस। 117, आपको बताना है कि इस सेंटेंस में अंडरलाइन पार्ट की जगह क्या आएगा। कह रहा है कि वी वेटेड टिल 10 PM फॉर आवर गेस्ट बट दे नेवर टर्न अप। बट के बाद वाले पार्ट में आपको दिख रही सेकंड फॉर्म टर्न, तो बट से पहले भी आपकी आएगी सेकंड फॉर्म ही जो कि लगा रखी है उसने, यानी कि इस सेंटेंस में आपकी हो जाएगी नो इम्प्रूवमेंट, कोई भी एरर नहीं रहेगी। दैट स्टूडेंट ऑफ योर्स हैज़ सच साउंड वैल्यूज़ शी इज़ इंडीड अ डैश। अच्छा, यहाँ पे एक ईडियम का फिल करना है आपको। क्या इसका ईडियम प्रॉपर आंसर रहेगा? हमारे पास जो ईडियम है पहला है आपका रेयर बर्ड, अपने गुणों के कारण असामान्य या असाधारण। अगला है बैरल ऑफ लाफ, मजाकिया। नेक्स्ट आपका पेन इन द नेक, लगातार परेशानी का कारण। और उससे अगला है पोर्ट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, एक बुरा व्यक्ति जो दूसरे को भी बुरा बोलता हो। अब आपको बताना है इसका प्रॉपर आंसर। प्रॉपर आंसर इसका हो जाएगा पहला ही, द स्टूडेंट दैट स्टूडेंट ऑफ योर्स हैज़ सच साउंड वैल्यूज़ सी इज़ इंडीड अ रेयर बर्ड, यानी कि आपके पास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गुणों में असाधारण है। 119, मदर सेड सोनम डोंट थ्रो टेंट्रम्स। आपको दिखा डोंट यानी कि फर्स्ट फॉर्म, आपको बनाना होगा सेकंड फॉर्म। डोंट को कर देंगे डिडंट, यस, नहीं तो फिर आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करें थ्रू का। देखते हैं कितनों में है। पहले में वांस लगाया इसलिए बाहर, सेकंड में सैड, थर्ड में टोल्ड, फोर्थ में सेज इसलिए बाहर। अब बी और सी आपके रेस में शामिल होते हैं सैड और टोल्ड की वजह से, लेकिन बी में इसकी वजह से आंसर आपको हो जाएगा इससे बाहर। आप इस सेंटेंस का आंसर लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ सी। 120, सेंटेंस को सही सीक्वेंस में लगाना है। आप सेंटेंस का पहला कुछ ऑप्शन ढूंढ लें तो आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। कह रहा है कि द मोस्ट हेल्पफुल थिंग यू कैन डू इज़ टू होल्ड समवंस हैंड व्हेन दे मोस्ट नीड इट। ऑल्सो जोटिंग डाउन नोट्स, जी नहीं। ऑल्सो सेंटेंस सुनिए होगा, माई फर्स्ट ईयर एज अ डॉक्टर इन UK इज़ ओवर एंड दिस इज़ वट आई हैव लर्न। नो मैटर वट एनीवन टेल्स यू, ये भी ख़त्म हुआ सेंटेंस। इस सेंटेंस का पहला ऑप्शन मुझे लग रहा है कि ए होना चाहिए या फिर सी, जो सही लग रहा है सेंटेंस। यस, तो सी से सेंटेंस को शुरू करने में मुझे फ़ायदा रहेगा क्योंकि ए से तो सेंटेंस शुरू करके फिर बी लगाना पड़ेगा मुझे, जो कि नहीं हो सकता। सेंटेंस को सी से शुरू करते हैं। माई फर्स्ट ईयर एज ए डॉक्टर इन UK इज़ ओवर एंड दिस इज़ वट आई हैव लर्न। नो मैटर वट एनीवन टेल्स यू, राइटिंग दैट अर्जेंट डिस्चार्ज समरी इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल डू टुडे। सी के बाद बी, ऑल्सो जोटिंग डाउन, जी नहीं। सी के बाद डी बेहतर रहेगा। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में है एरर। 121,
ही लाइक्स टू पुट ऑल द गार्बेज इनटू अ ब्लैक स्मॉल बैग। जी नहीं, इनटू अ स्मॉल ब्लैक बैग। सेंटेंस का सही सीक्वेंस यही रहेगा। यस, ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब का एक रूल होता है किस तरह से आपको कौन सा वर्ड कहाँ लगाना है, इसको आप एडवर्ब में सीखेंगे। अभी फ़िलहाल आप इसका आंसर यहाँ पे लगाइए, डी, यानी कि डी पार्ट में है एरर। फ़िलहाल इस सेट को मुझे यहीं रोकना होगा। अब 121 से नेक्स्ट पार्ट आप इसका देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।